रांची के जेएससीए स्टेडियम में महेंद्र सिंह धोनी ने आईपीएल से पहले होम ग्राउंड में पसीना बहाते देखे। आपको बता दें कि गौरतलब है कि 19 मार्च से होने वाले आईपीएल टूर्नामेंट को लेकर धोनी अपनी फिटनेस पर ध्यान दे रहे हैं। बता दें कि फिलहाल भारतीय क्रिकेट टीम में महेंद्र सिंह धोनी शामिल नहीं है और आईपीएल का यह टूर्नामेंट महेंद्र सिंह धोनी के लिए कई मायनों में खास माना जा रहा है। रांची के मोरहाबादी मैदान में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी यूनिवर्सिटी द्वारा स्पोर्ट्स मीट 2020 का आयोजन किया गया। स्पोर्ट्स मीट 2020 का उद्घाटन डीएसपीएमयू के वाइस चांसलर डॉक्टर सत्यनारायण मुंडा व रजिस्ट्रार डॉक्टर डीएन गोस्वामी द्वारा किया गया। नमस्कार, ओंकार वामी के साथ मैं हूं कीर्ति तिवारी और खबरों में सबसे पहले बात करेंगे मंत्री मिथिलेश ठाकुर की। पेयजल स्वच्छता मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर ने कहा है कि गर्मी के दिनों में राज्य में किसी भी हिस्से में लोगों को पेयजल संकट का सामना नहीं करना पड़ेगा, वो समुचित व्यवस्था करेंगे। मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने इन सब मुद्दों पर बात की हमारे सहयोगी मनीष झा ने। हमारे साथ है पेयजल स्वच्छता मंत्री मिथिलेश ठाकुर जी। सर, आपने कल डैम का निरीक्षण किया। सर, डेंजर जोन से जल स्तर सर नीचे जा रहा है, उसके लिए क्या सर तैयारियां हैं? देखिए, कल जिस डैम का मैंने निरीक्षण किया है उस जल में ये डैम में तो पर्याप्त पानी है, उसमें जल स्तर नीचे जाने का जैसी कोई बात नहीं है। उसमें इतना स्टोरेज है कि हम पूरी गर्मी जहाँ जहाँ कनेक्टिविटी है वहाँ से रुका जलाशय तो वहाँ कहीं से कोई पानी की कमी नहीं होगी। और जो कमियाँ हैं थोड़ी बहुत मेंटेनेंस की, और वो उन कमियों को मैंने दूर करने की बात कही है। और जो लोग अपने कार्य के प्रति जवाबदेह नहीं हैं, शिथिलता बरत रहे हैं, उन पर भी कार्रवाई करने का मैंने निर्देश दिया है। सर, लेकिन समय से सर पानी का आना, सर ये सप्लाई जो वाटर है वो टाइम टू टाइम नहीं आ पा रहा है सर। नहीं, ऐसी कोई शिकायत अभी कहीं से नहीं आ रही है। ऐसी पूरी शिकायत अगर आए तो सबसे पहले आपके लोग, आप मीडिया वाले लोग सबसे पहले दिखाना शुरू करेंगे। लेकिन ऐसी शिकायत आज के दिन में कहीं से नहीं है पूरे रांची। और सर ये है जो फ्लैट निर्माण हो रही है सर, उनको कहा गया था सर कि जल संरक्षण के लिए सर बनाने के लिए सर, वो अभी भी सर कुछ लोग बिना नक्शा पास करते सर बनाए हुए सर। देखिए, नगर निगम को इसके लिए गंभीर होना पड़ेगा, नगर निगम को सख्त होना पड़ेगा, तभी लोग अगर जहां ऐसा कर रहे हैं। अब तो जागरूकता आई है लोगों में, लेकिन 100% लोग जल संरक्षण पर लोग गंभीर हों। और नहीं तो आने वाले दिनों में फिर जल एक ऐसा ये है कि जल के बिना जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती है। तो आम जनता को आम नागरिकों को जागरूक होना पड़ेगा। और जो बहुत रेन हार्वेस्टिंग का नहीं बना रहे हैं सर, उनके लिए कोई सर कुछ लाया जा रहा है जो आप लोग उस पर कार्रवाई करेंगे? जो नहीं बना रहे हैं, जो नया बिल्डिंग बन रहा है, फ्लैट बन रहा है, उसके लिए सर? देखिए, ये मामला नगर विकास विभाग का है और नगर निगम और जो भी हमारे पंचायती राज व्यवस्था है उन लोगों को इस पर गंभीर होना चाहिए। मुखिया लोगों को भी, गांव के मुखिया लोगों को भी इस पर जागरूक करना चाहिए। और नगर निगम को तो पूरी तरह से सख्त होना चाहिए कि जहां भी वाटर हार्वेस्टिंग का जो नहीं रखते हैं प्रावधान, उन पर कड़ी से कड़ी का उनका नक्शा ही पास नहीं होना चाहिए। सर, आज जो जल मिशन का कार्यक्रम चल रहा है, किन किन विषयों पर चर्चा होगी सर? क्या क्या सर? जीवन मिशन के तहत अब पूरे जितनी भी योजनाएं ली जाएंगी पेयजल आपूर्ति की, ये सारा अब जल जीवन मिशन के तहत ही होगा। और उसकी आज पहली कार्यशाला यहाँ आयोजित की गई है। और इसमें बहुत कुछ हमारे जो भी अभियंता हैं, अधिकारी हैं, केंद्र के भी प्रतिनिधि यहाँ पर उपस्थित हैं। और बहुत कुछ जानने को, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा कि कैसे हमें योजनाओं को मूर्त रूप देना है, कैसे धरातल पर उतारना है, और जो लक्ष्य है हमारा उसको कैसे जितनी जल्दी से जल्दी हो सके हम उस लक्ष्य को प्राप्त करें। तो ये थे हमारे साथ पेयजल स्वच्छता मंत्री मिथिलेश ठाकुर, जिन्होंने कहा कि पानी की समस्या राज्य की जनता को कतई नहीं होगा। इतनी पानी के कि पूरे गर्मी तक पानी राज्य की जनता को मिल जाएगी। कैमरा सहयोगी दीपक के साथ मनीष झा, ओंकार वामी, रांची।
अब बात करेंगे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के दौरे को लेकर सभी तैयारियां जो हैं वो पूरी कर ली गई हैं। बता दें कि राष्ट्रपति 28 फरवरी को रांची के चेरू मनातो स्थित सेंट्रल यूनिवर्सिटी झारखंड के कार्यक्रम में भाग लेने आएंगे। यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में हिस्सा लेने के साथ वो सीयू के नवनिर्मित भवनों का भी उद्घाटन करेंगे। अगले दिन 29 फरवरी को राष्ट्रपति गुमला और देवघर जाएंगे। इसको लेकर डीआईजी और एसएसपी ने सीयूजे पहुंचकर सुरक्षा का जायजा लिया। राष्ट्रपति के आगमन को लेकर एयरपोर्ट पर भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। देखिए, सुरक्षा के लिए एक ऐसा बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं बताया जाता कभी भी, लेकिन जो भी सुरक्षा के मानक है उसके अनुरूप हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। बल्कि चूँकि जिलों में के लिए अपने जो बल होते हैं वो सफिशियंट नहीं होता, तो अतिरिक्त बल की प्रतिनियुक्ति की गई है, अतिरिक्त ऑफिसर्स की प्रतिनियुक्ति की गई है और लगातार नज़र रखी जा रही है। और जो भी रिक्वायरमेंट है जिला का, उसको हेडक्वार्टर लेवल से मीट किया गया है और पूरी तरह से तैयारी है। दूसरी ओर सरकार ग्रामीण मजदूरों को रोजगार देने की बड़े बड़े दावे करती है, लेकिन गिरिडीह के गांडे प्रखंड में मजदूरों को रोजगार छीनने में खुद स्थानीय प्रशासन लगी हुई है। गिरिडीह के गांडे प्रखंड के घाटकुल पंचायत में मनरेगा कानून की उल्लंघन कर खुलेआम अनियमितता बरती जा रही है। पेश एक रिपोर्ट। ये है गिरिडीह का गांडे प्रखंड का घाटुकाल पंचायत। यहाँ कई लोग बाहर रहकर रोजगार करते हैं। मनरेगा के नाम पर उन लोगों के नाम से भी डिमांड कटाकर राशि निकासी की जाती है। उन महिला मजदूर के नाम से भी पैसे की निकासी की गई है जो यहां पर निवास भी नहीं करती। गांडे में लगातार मजदूरों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। हमेशा मजदूर हित में भले ही पदाधिकारी बात करते हों, परंतु जमीनी हकीकत कुछ और ही होती है। जैसे कि इस तस्वीर में साफ देख सकते हैं कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना की किस तरह से खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। यहां मजदूरों को रोजगार तो नहीं मिल रहा, लेकिन जनप्रतिनिधि व विभागीय पदाधिकारी मजदूरों के पैसे की बंदर बांट कर रहे हैं। इसमें मतलब जैसे 22 तारीख को हम लोग वीडियो को आवेदन दिए, देने के बाद आप तो रातों रात मतलब जेसीबी लगा करके और एक लेबर लगाए, आप तो देख चुके हैं। आप जाके स्थल पर भी इंक्वायरी कर सकते हैं। ऐसा तो मतलब लूट मचा है। मतलब मुखिया और निजाम मतलब रोजगार सब मिल के ही से वो कर रहा है। जैसे लेडीज़ के लोग जो नहर में है को कमाना गया केरला को मदा कहाँ, उसी का नाम से डिमांड करके पैसा उठाया जा रहा है। ये निजाम का और मुखिया का मिली भगत का ऐसा काम कर रहा है, जो पंचायत में ऐसा नहीं होना चाहिए। मनरेगा के तहत ऐसा गलत काम कर रहा है। गांडे में यह पहला मामला नहीं जब मनरेगा मजदूरों को दरकिनार कर खुले तौर पर मजदूरों के हिस्से को छीनने का काम किया गया हो। मजदूरों का साफ कहना है कि मुखिया और प्रखंड पदाधिकारी मिलकर खुलेआम फर्जी मास्टर रोल तैयार कर मजदूरों के नाम से पैसे निकालते हैं। जितने लोग हैं पंचायत सेवक ये सब जितने भी है सब जेसीबी से काम करवा रहा है। बेरोजगार लोग बैठे हैं, ये मजदूरी नहीं मिल रहा है किसी को। घर परिवार चलाना मुश्किल हो गया, सब अपने जेसीबी से काम करवा रहा है। ये सब जेसीबी से काम हो रहा है, बहुत ही शॉर्टकट में काम निकाल दिया जा रहा है। यही हम लोग का कहना है कि जैसे कि ये आप लोग से ही अनुरोध है कि ये काम हम लोग कर देने की कोशिश करें। ये जितने भी जेसीबी है ये लोग मशीनरी काम हो रहा है उन लोग को हटाएं और बेरोजगार को रोजगार में तब्दीली। बेरोजगार यहाँ पर बैठे हैं, सब जाके गांडे प्रखंड अंचल में ये धरना प्रदान करेंगे। अब देखना होगा कि मनरेगा के नाम पर कब तक ये लूट चलती रहती है या फिर कब तक इस पर लगाम लगाया जाएगा। हालांकि वार्ड सदस्य ने साफ तौर पर कहा है कि अगर जल्द प्रखंड पदाधिकारी इस पर पहल नहीं करते हैं तो गिरिडीह उपायुक्त को लिखित शिकायत कर न्याय की गुहार लगाएंगे ताकि मजदूरों के हक को छीना न जाए। ओंकार अवामी के लिए गिरिडीह से राजेश राज की रिपोर्ट। यहाँ पर वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, आप बने रहिए हमारे साथ।